और इस वक्त हमारे साथ देवकीनंदन ठाकुर जी बकायदा अमेरिका से इस वक्त जुड़े हैं। जब उनको ये खबर मिली कि तिरुपति बालाजी के प्रसाद में गौवंश की चर्बी पाई गई है, ये रिपोर्ट आप जानते हैं इसने तहलका मचा दिया है। बहुत से लोगों के दिल टूटे हैं, आस्था को चोट पहुंची और इसीलिए देवकीनंदन ठाकुर जी हमारे साथ जुड़े हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका देवकीनंदन जी। सबसे पहले तो मैं आपसे इस मसले पर रिएक्शन चाहती हूं। जब आपने ये खबर सुनी तो पहली बात जो आपके जहन में आई वो क्या थी? देखिए, सबसे बुरी बात तो यह है कि जिन लोगों को उस मंदिर की संस्था में रखा गया, देख रेख में रखा गया, और ऐसे लोगों को रखा गया जिनकी सनातन में धर्म में श्रद्धा ही नहीं है, भगवत पूजा में उनका कोई श्रद्धा ही नहीं है, विश्वास ही नहीं है। प्रसाद जानते हैं मंदिर का क्या है, प्रसाद का महत्व क्या है जानते भी हैं ये लोग। और जो लोग प्रसाद का महत्व नहीं जानते, वो लोगों को मंदिर की व्यवस्था में रख दिया गया है कि आप मंदिर की व्यवस्था देखिए, आप इनकी व्यवस्था देखिए। यही हम लोग सनातनियों का सबसे बड़ा वो है। सबसे बुरी बात तो यही हम लोगों के साथ में कि सबके धर्मों की चिंता सब करते हैं, लेकिन हिंदू धर्म की चिंता कोई नहीं करता है। प्रसाद में मिलाने का मतलब है कि आपने भगवान को अशुद्ध मांस, जिस धर्म में प्याज लहसुन तक खाने के लिए मना किया जाता है, उस धर्म में भगवान के प्रसाद में पशुओं की चर्बी और मछली का ऑयल यूज किया जा रहा है। ये धोखा है, ये फ्रॉड है। न सिर्फ धर्म के साथ फ्रॉड है, बल्कि जितने भी लोग वहां पहुंच रहे हैं उन सब के साथ बहुत बड़ा फ्रॉड है। मैंने जैसे सुना, मुझे बिलीव नहीं हुआ कि कोई इतना बड़ा फ्रॉड हम लोगों के साथ कर सकता है। बिल्कुल भी बिलीव नहीं हुआ है। मैं तो कह रहा हूं कोई भी क्यों ना हो, उसे इतनी कठोर सजा मिलनी चाहिए कि उसे नानी याद आ जाए, उसे छठी का दूध याद आ जाए। और इसकी भरपाई नहीं हो सकती। इसका अगर कोई जिम्मेदार सोचता कौन है है देवकीनंदन जी, आपको क्या लगता है कि जिम्मेदार? जिम्मेदार क्योंकि है वो, हमारे साथ एक डिबेट में विवेक श्रीवास्तव जी, उन्होंने कहा कोई एक आदमी थोड़ी होगा, ये तो जहां से मंगाया जा रहा है, जहां पर ये नकली घी की या इस तरीके के घी की फैक्ट्री है वो होगा, और सबके सब इसमें हिंदू ही होंगे। मैं आपसे एक बात पूछ रहा हूँ, विवेकहीन लोग नहीं समझेंगे कि मतलब क्या है प्रसाद का? आप विवेकहीन लोगों को टीवी चैनलों पर बैठा बैठा के हमारे सनातन धर्म का मजाक उड़वाएंगे आप? ऐसे लोगों को बुलाया ही क्यों जाता है जिनकी प्रसाद में निष्ठा नहीं, जिसमें भगवान की निष्ठा, भगवान में निष्ठा नहीं, जिनमें गीता में, भागवत में, पूरे रामायण में निष्ठा नहीं, वो क्या जाने प्रसाद का मतलब? इन लोगों की औकात क्या है जो भगवान के प्रसाद के विषय में कुछ बोल सके? रही बात, वो कमेटी जिम्मेदार है, जिस कमेटी के माध्यम से वो सारी वस्तुएं इंप्रूव होती हैं कि आप आइए यहाँ। कोई भी कैसा भी कुछ भी मैं आपके टीवी चैनल पे कोई भी न्यूज भेज सकता हूँ क्या? अगर मैं भेज भी दूं, सपोज मैं कुछ भी बना के भेज दूं, कुछ भी बना के भेज दूं, मैं अमेरिका में बैठा उल्टा सीधा कुछ भी ला के आपके भेज दूं, तो आप चलाएंगे उसे? कतई नहीं। आ, तो आपकी जिम्मेदारी है ना, आपकी जिम्मेदारी है कि आप क्या चलाएंगे क्या नहीं चलाएंगे। वैसे ही उस मंदिर कमेटी की ये जिम्मेदारी है कि वो किसकी व्यवस्था लें, नहीं और नहीं, उस कमेटी में वो जगन किसका। जगन मोहन रेड्डी, देवकीनंदन जी कह रहे हैं कि कॉस्ट कटिंग जो हो रही थी उसमें ये सस्ता घी आ गया, और सस्ते घी में ये मिलावट थी, ये हमें पता ही नहीं था। क्रॉस कटिंग का मतलब मैं समझा नहीं। मतलब कम पैसा, भाई जो खर्चा आ रहा था ना प्रसाद बनाने में, तो हम तो जी, खर्चा कम करना चाह रहे थे, कॉस्ट कटिंग करना अच्छा, चाह रहे थे, और तो उसमें सस्ता घी आया, और वो सस्ता घी ऐसा आएगा हमें नहीं मालूम था। चर्च बनाने में क्रॉस कटिंग की है उन्होंने कभी? उन्होंने और लोग और धर्मों में क्रॉस कटिंग की है कभी? और जो तिरुपति बालाजी का जो धन आ रहा है उसे 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 लेने में क्रॉस कटिंग की है उन्होंने कभी? किसी ने भी? वो तो सब मजे से लेते जाए। वहां ये चीजें देने लायक हैं क्या? भगवान के प्रसाद में ये देंगे हम? मैं ये निश्चित कह रहा हूं, कोई माने न माने ये षड्यंत्र है। हम्म। कोई कुछ भी कहता रहे, कोई कुछ भी कहता रहे, हमारी आस्था को नुकसान पहुंचाने का ये सबसे बड़ा षड्यंत्र है कि लोग कुछ नहीं लेंगे। हो सकता है आप ये जो चल रहा है कि भाई इनके यहाँ से मतलब, जैसे जूस में मूत्र विसर्जन हो रहा है, भोजन में थूक विसर्जन हो रहा है, अब लड्डू में चर्बी विसर्जन हो रहा है। ये दिख रहा है, ये योजना है, पूरी योजना है किसी भी तरीके से। क्योंकि सनातनियों को कहा जाता है आहार शुद्ध करो, आहार शुद्धम तो सत्य शुद्धि। हम्म। आहार शुद्ध होगा तो सब कुछ शुद्ध होगा। अब उस आहार को ही नहीं, प्रसाद को भी अशुद्ध करने की प्लानिंग है, ये षड्यंत्र है। देवकीनंदन और जी, इसको आप तो खुद भी प्रसाद ग्रहण करते होंगे तिरुपति बालाजी का। मैं, देखो, मैं अभी तक गया नहीं, मेरा दुर्भाग्य है कि तिरुपति बालाजी में नहीं पहुंचा हूं।
पर प्रसाद तो मुझ तक पहुंच ही गया है। हाँ, प्रसाद तो मुझ तक पहुंच ही गया है। और उस मेरी आस्था को नुकसान पहुंचाने वाला कौन है? मैं पूछता हूं, संविधान उसे क्या सजा देगा? मैं अकेला नहीं पूछता हूं, करोड़ों करोड़ों लोग पूछते हैं जिन्होंने वो तिरुपति बालाजी का प्रसाद ग्रहण किया है। इसका जिम्मेदार कौन है? उसे फांसी पे कौन चढ़ाएगा? उन्होंने हमारे शरीर को नुकसान नहीं पहुंचाया, हमारी आत्मा, हमारे व्रत, हमारे सनातन को नुकसान पहुंचाया। और अगर ऐसे लोगों को सजा नहीं मिली तो हम यही मानेंगे कि भारत में हिंदुओं का कोई नहीं है। भारत के संविधान में कोई भी जगह हम सनातनियों की नहीं है। जहां दूर से आए वो लोग। मैंने आपके साथ बहुत बहस की है, बहुत बहुत मसलों पर आप हमारे साथ, मैंने इतना गुस्से में आपको कभी नहीं देखा, इतना तो मैं जानती हूँ। आप देखे मेरे रोंगटे खड़े हैं, मैं बोल नहीं पा रहा हूं, मेरा रोने का मन कर रहा है, मेरा चीखने का मन कर रहा है। तो कैसे दे सकते हैं इन सब चीजों को? इतने गिर सकते हैं ये लोग पैसे के लिए, या हमें गिराने के लिए इतने गिरेंगे ये लोग? इनके मन में कोई श्रद्धा नहीं हमारे लिए। देवकीनंदन, हम मानव तो है ना यार। नहीं, मैं हम समझ रही इंसान हूँ, मैं सच बता रही हूँ आपको, मैं आपकी हर भावना की कद्र करती हूँ। और मैं जान रही हूं कि आपको कितना दुख पहुंचा है, आप कितने कष्ट में इस वक्त हैं, और ऐसे 100 करोड़ हिंदू हैं जो इस वक्त कष्ट में हैं। और इसीलिए अब इस मसले को यहाँ रोक देना काफी नहीं है, इसकी जड़ तक जाना जरूरी है। आप अपना ख्याल रखिएगा देवकीनंदन जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो देवकीनंदन जी, कहूंगा ऐसे लोगों को कठोर सजा मिलनी चाहिए, और ऐसे लोग जिन्होंने करोड़ों करोड़ों लोगों को उनकी आस्था को ठेस पहुंचाई है। सबसे पहले तो एक मांग मैं आपके चैनल के माध्यम से कर दूं, कोई भी विधर्मी जो सनातन और भगवान की पूजा में श्रद्धा नहीं रखता, वो बोर्ड में कभी नहीं होना चाहिए। इसीलिए मैं कहता हूं कि मंदिर हमेशा एक सनातन बोर्ड के तहत होने चाहिए, ना कि सरकार के मांग तहत। भी अब उठने लगी है। देवकीनंदन जी, बहुत बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा। तो देवकीनंदन ठाकुर भावुक हुए और ये कहने लगे कि जब तक फांसी नहीं, ये समझ लीजिएगा कि सनातनियों का इस देश में फिर कोई नहीं।